शिव के व्रतों का वर्णन एवं नियम। भारत के लोग धार्मिक हैं तथा भगवान शंकर भारतीयों के सर्वोच्च एवं सर्वाधिक प्रिय देवता रहे हैं। इस लेख में भगवान शंकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्रतों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। सोमवार व्रत। इस व्रत में साधक किसी भी सोमवार से व्रत प्रारंभ कर सकता है। उसे कम से कम 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। प्रातः उठकर स्नान करने के पश्चात साधक को भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए तथा संकल्प लेना चाहिए कि मैं अमुक कार्य की सफलता के लिए व्रत कर रहा हूँ। इसके पश्चात पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का एक माला जाप करें तथा उस दिन एक आसन पर बैठकर प्रतिदिन जितना भोजन करता है उतना ही भोजन करें। इसके अतिरिक्त दिन में किसी भी प्रकार का फल या अन्न न खाएं। व्रत के दिन साधक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्त्री से यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए तथा यथासंभव पवित्र एवं सात्विक तरीके से दिन व्यतीत करना चाहिए। मंझा महादेव व्रत। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को किसी भी वर्ष शुरू किया जा सकता है। यह व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से शुरू किया जाता है और कार्तिक शुक्ल के प्रथम सोमवार को समाप्त होता है। इस प्रकार 4 वर्ष तक करने पर पूर्ण माना जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को साधक, पुरुष या महिला, को स्नान करके शिव का पूजन करना चाहिए और संकल्प में अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। इसके बाद उस दिन मंझा महादेव कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। उस दिन साधक को केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। इसके अलावा उस दिन किसी भी प्रकार का भोजन या खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक सोमवार को व्रत रखना चाहिए और मंझा महादेव की कथा सुननी चाहिए। यह कथा बाजार में आसानी से उपलब्ध है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को भगवान शिव के लिए 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो घी, गुड़ आदि लेकर प्रसाद बनाया जाता है और उसे कथा के अनुसार भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार एक वर्ष का अनुष्ठान पूर्ण होता है। कार्य की सफलता के लिए इस व्रत को 4 वर्षों तक करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से इच्छित सफलता प्राप्त होती है। यह व्रत वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्रत है तथा शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भक्त पूरे दिन भूखा रहता है तथा सूर्यास्त के पश्चात प्रथम प्रहर में भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करता है। संभव हो तो भक्त को रुद्राष्टाध्यायी का पाठ भी करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि के चारों प्रहर में 4 बार शिव की पूजा की जाती है तथा प्रातःकाल भगवान शिव का श्रृंगार कर उनकी आरती की जाती है। भक्त को पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल की आरती के पश्चात ही भोजन करने का विधान है। यदि रात्रि में शिव की पूजा करते समय आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप नमः शिवाय मंत्र से पूजन कर सकते हैं तथा रात्रि भर इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। षोडश सोमवार व्रत। शास्त्रों में लिखा है कि शिव को चंद्रमा प्रिय है जिसे वे सदैव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसलिए शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है। शिव पूजा उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। किसी भी सोमवार को साधक को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए तथा संकल्प के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। उसके बाद नमः शिवाय मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए। साधक को उस दिन केवल एक बार भोजन करना चाहिए तथा अन्य सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार 16 सोमवार को व्रत किया जाता है। व्रत पूर्ण होने के पश्चात अंतिम सोमवार को पुनः शंकर की पूजा की जाती है तथा साधुओं को भोजन कराया जाता है तथा सोमवार व्रत कथा सुनकर व्रत का समापन किया जाता है। श्रावण व्रत। श्रावण मास शंकर को सबसे प्रिय है। इस मास में 4 या 5 सोमवार होते हैं। साधक को पहले सोमवार को प्रातः उठकर स्नान करके पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर शुद्ध स्थान से मिट्टी लाकर 1100 शिवलिंग बनाए जाते हैं
तथा लिंग पर चावल का एक अखंडित दाना रखा जाता है। इसके साथ ही मिट्टी से माता पार्वती, नंदी, गणेश तथा कार्तिकेय की मूर्ति बनाई जाती है। विधि विधान से पूजा की जाती है और पूजा के बाद उन शिवलिंगों को किसी तालाब या नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। श्रावण मास में प्रतिदिन अथवा प्रत्येक सोमवार को इसी प्रकार पूजा करने का विधान है। इससे साधक की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है तथा वह जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने में समर्थ होता है। श्रावण शिव व्रत। यह व्रत श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक किया जाता है। सबसे पहले साधक चांदी या पत्थर का शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करता है तथा उस पर जल की अखंड धारा डालता है। शिवलिंग पर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि तिपाई पर रखे कलश के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है तथा उससे जल की एक एक बूंद शिवलिंग पर गिरती है। जल की यह धारा 24 घंटे बहती रहती है तथा प्रतिदिन सुबह साधक पूरे विधि विधान से शिव की पूजा करता है। यह व्रत पूर्णिमा की रात्रि को समाप्त होता है। इस एक माह में साधक को दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक यह व्रत रखा जाता है। सर्वप्रथम साधक चांदी या पत्थर से बना हुआ शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा करता है और उस पर जलधार देता है। शिवलिंग पर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि ऊपर रखे कलश या घड़े के नीचे छोटा सा छेद करके टिपाई में जल की एक एक बूंद का मंदिर रखा जाता है। यह जलधार 24 घंटे चलती है और नित्य प्रातःकाल साधक शिव की पूर्ण विद्या के साथ पूजा करती है। पूर्णिमा की रात्रि को इस व्रत का समापन होता है। इस एक महीने में साधक को चाहिए कि वह नित्य एक समय भोजन करे, पूर्ण ब्रह्मचर्य का सेवन न करे, सीता आदि का सेवन न करे, दिन में न सोए, वैश्य की बकवास न करे और अपने शरीर और मन को यथासंभव शुद्ध और पवित्र बनाए याद रखें। प्रदोष व्रत। सामान्यतः प्रत्येक माह की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है। कभी कभी एक दिन पहले या एक दिन बाद भी यह व्रत किया जाता है, बल्कि उचित ब्राह्मण से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रदोष के दिन साधक को प्रातः स्नान से निवृत्त होकर भगवान शंकर की पूर्ण विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और प्रदोष कथा सुनकर ही एक समय का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार हर महीने में 2 प्रदोष व्रत किए जाते हैं। 1 साल तक इस प्रकार व्रत करने से साधक की मंशा ही पूरी होती है। ये व्रत शिव भक्तों के लिए आवश्यक हैं और उन्हें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस प्रकार के व्रतों को करना चाहिए। ऐसा करने से वे इस जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त करते हैं, इंटरनेशनल में मोक्ष पद प्राप्त करते हैं।